नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हरियाणा MCQs की जो हमने सीरीज चलाई हुई है सभी टॉपिक्स की, उसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है हरियाणा के मेले व पर्यटन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाली 21-22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज जो है महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, पूरे 50 प्रश्न जो है वो आपके लिए इस वीडियो में रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। हरियाणा में गुंबद स्मारक जो है वो प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो गुंबद स्मारक है भाई ये है पलवल में। गुंबद स्मारक कहाँ स्थित है? पलवल में। आप कोशिश ये रखना है कि आप भी साथ साथ क्वेश्चनों को करते रहो। जो आपने किए हुए हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी और साथ में जो नहीं किए हुए हैं उनको आप नोट करते रहना। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में से निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? अब देखिए वर्षा ऋतु का त्यौहार, वर्षा ऋतु का स्वागत, अगर तो ये आता है ऑप्शन में। अब इनमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और एक ऑप्शन है तीज। अब HSSC ने माना है तीज को, जबकि वर्षा ऋतु का जो त्यौहार वर्षा ऋतु है उसके लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वो भड़लिया नवमी भी है। कौन सी है? भड़लिया नवमी भी है। तो यहाँ पर तीज भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वैसे तीज जो है ये बीच में आता है भाई सावन में, इसलिए जो है भड़लिया नवमी को हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन का त्यौहार माना जाता है। यहाँ पर जो आपने आंसर करना है अगर इस तरह से आता है तो तीज, ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। इसमें HSSC ने आंसर क्या मानना है? तीज। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सितारा स्मारक, देखो जो सितारा स्मारक है ना हरियाणा में वो किसकी समाधि है? ये है ताराचंद जी की। ठीक है, तारा जी की कुटिया जो है सिरसा में है और ताराचंद जी का स्मारक जो है वो सितारा स्मारक के नाम से जो समाधि है उनकी उसको जाना जाता है। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में स्थित है? कपाल मोचन है आपके अपने जिले यमुनानगर में। एक पुराना जो है कपाल मोचन तीर्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है लगभग 1687 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे और 52 दिन तक वो रुके थे। अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने यहाँ पर धोए थे। ठीक है, और पहाड़ी जो है वो राजाओं से लड़ने के बाद वो यहाँ पर आए थे। तो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहने वाला है। हरियाणा में किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? देखिए इब्राहिम लोदी आप जानते होंगे 1526 लोदी वंश से 1526 में युद्ध लड़ा बाबर के साथ। किसके साथ लड़ा? बाबर के साथ। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। एकमात्र ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का मतलब जो युद्ध के मैदान में मारा गया। और इसका जो है पानीपत के पहले ही युद्ध में इसकी जो है हार हो गई और पानीपत में ही इसका मकबरा है। पानीपत में ही इसका मकबरा है। हार किसके द्वारा हुई? बाबर के द्वारा। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो है मुगलों की भारत में नींव पड़ गई। तो पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में किसकी हार हुई? इब्राहिम लोदी की। और उसका मकबरा कहाँ है? पानीपत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में शीतला माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? शीतला माता जो है ऐसा माना जाता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है गुरुग्राम का नाम पड़ा है। कहाँ का नाम पड़ा है जी? गुरुग्राम का। तो आंसर तो आ जाएगा गुरुग्राम। शीतला माता को लोग स्थानीय भाषा में चेचक की माता भी कहते हैं। और शीतला माता की कई त्यौहार ऐसे हैं हरियाणा में जिसमें जो है शीतला माता की पूजा की जाती है, जैसे वो निर्जला ग्यास वगैरह में भी करते हैं, निर्जल और निराहार रहकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा के झज्जर जिले के बेरीग्राम में लगता है? जो बड़ा फेमस मेला है भाई, जो देखिए कपाल मोचन का मेला तो यमुनानगर में हो गया। मसाणी मेला जो है वो आपका वहाँ पर गुरुग्राम में हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा है? देवी मेला। तो आंसर क्या जाएगा? देवी मेला। नवग्रह कुंड कहाँ है? नवग्रह कुंड जो है वो कैथल में है और नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल को दूसरी छोटी काशी कहा जाता है। अगर तो छोटी काशी आ गया तो आंसर करना है भिवानी, क्योंकि भिवानी में हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर हैं। प्राचीन विष्णु मंदिर भी तोशाम में भिवानी में है और नवग्रह कुंड जो है वो कैथल में है और इसीलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है, दूसरी छोटी काशी हरियाणा की। अब यहाँ पर एक बात आपने और याद रखनी है। कैथल में एक प्राचीन ईंटों का मंदिर है जो कलायत में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। शेख चिल्ली शाहजहाँ के गुरु थे और इनका जो मकबरा है वो थानेसर कुरुक्षेत्र
में है। हरियाणा लोक मान्यताओं के अनुसार जो गोगा पीर है, जिनका अभी हाल ही में मतलब जो है ये मंथ जो महीना है ये इन्हीं की पूजा में लोग लगाते हैं। तो इनको किसका रक्षक माना जाता है? इनको माना जाता है सांप का। सांपों का देवता कौन है जी? गोगा पीर। ठीक है। और अष्टमी मतलब जन्माष्टमी, जन्माष्टमी पर हरियाणा में किसकी पूजा की जाती है? गोगा पीर की। गलती से भी कृष्ण आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। आंसर आपने क्या करना है? गोगा पीर। पेवा मेला हरियाणा किस जिले में लगता है? पेवा मेला लगता है, देखिए पेवा कुरुक्षेत्र में है तो कुरुक्षेत्र में लगेगा। यहाँ लोग पिंडदान करते हैं पेवा के अंदर। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो बैसाख महीने में हुई थी और हर वर्ष जो है 13-14 अप्रैल को जो है मकर संक्रांति के जो रूप में मनाते हैं। 13 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति। 13 अप्रैल को जो है गेहूं कटाई के टाइम जो है खालसा पंथ की स्थापना जो है अप्रैल में मनाई जाती है। और ये जो है खालसा पंथ, इसकी स्थापना हुई थी 1699 गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हरियाणा का मेला चेचक माता के सम्मान में, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन बताया था कि इसे स्थानीय भाषा में लोग मसाणी माता कहते हैं। शीतला माता चेचक मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। आंसर गुरुग्राम, यानी कि मसाणी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। खांडसा में एकमात्र मंदिर है जो, देखिए गुरुग्राम में आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। गुरुग्राम का नाम है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है शीतला माता। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है शीतला माता। गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है एकलव्य, जिसने अंगूठा काट कर दे दिया था अपना। अर्जुन के चक्कर में गुरु द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य का अंगूठा ले लिया। अब यहाँ पर एकलव्य का मंदिर जो है वो कहाँ है? खांडसा गाँव में। शीतला माता चेचक माता के रूप में भी हमने पढ़ा है, ये भी गुरुग्राम में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो गुड़गांव है उसका नाम गुरुग्राम रखा गया है अब, जो 2016 में रखा गया है। तो आपने ये याद रखने हैं बातें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके पास स्थित है? जो नौरंगाबाद टीला है भाई ये भिवानी में स्थित है। नौरंगाबाद टीला कहाँ है? भिवानी में। संगत साहिब गुरुद्वारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगत साहिब गुरुद्वारा, जो संगत साहिब गुरुद्वारा है ये है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में और कौन से हैं? पंजोखरा साहिब है, और कौन सा है? लखोर लखनौर साहिब है। ठीक है जी। और कौन सा है? मंजी साहिब है। ठीक है। ये सारे गुरु जो है यहीं, सारे गुरुद्वारे जो है वो यहीं पर हैं। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा गुरु हरकिशन से संबंधित है। और अब की बार CET का क्वेश्चन भी है, CET जो प्री पेपर हुआ था उसमें ये पेपर में क्वेश्चन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की? जो चिश्तियों का जो कलंदरिया सिलसिला है बू अली शाह कलंदर पानीपत। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल जो कि किस नाम से जाना जाता है? ये है 1972 में जो है ये बनाया गया था कर्ण पार्क। ठीक है जी। उसके बाद रेवाड़ी, ये रेवाड़ी गलत लिखा है यहाँ पर, ये रेवड़ी आएगा। ये क्या है? रेवड़ी और गच्चक। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? रोहतक के। रेवाड़ी गलत है भैया। उसके बाद मुगल बादशाह शाहजहाँ के दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था जिनका नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे जो है राय मुकुंद दास के नाम से जाना जाता है। इसे हम जो है बिरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता भी यहाँ पर एक हम पढ़ सकते हैं, जो कि नारनौल में है। और शाहजहाँ के दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो राय मुकुंद दास थे। प्राचीन मंदिर भद्रकाली, जो प्राचीन मंदिर है भद्रकाली का वो कहाँ पर है? जो प्राचीन मंदिर है भद्रकाली का ये है कुरुक्षेत्र में। इसे देवी कूप के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई भाई? जो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना, देखिए पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना जो है अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर पर्यटन निगम लिमिटेड है तो 1966 आंसर आ जाएगा। और पर्यटन विभाग की स्थापना अगर पूछेगा तो 1 मई 1974 पर्यटन जो है दिवस हम कब मनाते हैं? 1 सितंबर को। ये याद रखना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है गुजरी महल हिसार में है। रुक्सी गुजरी की याद में बनवाया था। इसकी रुक्सी गुजरी की।
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेमिका थी, इसकी याद में गुजरी महल हिसार में किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कार्तिक त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक त्यौहार जो है, अच्छा ये कार्तिक त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है भाई। ये फरीदाबाद में जो नाहर सिंह महल है वहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हो कार्तिक त्यौहार को। गणगौर डैश देवी के सम्मान में मनाया जाता है। अब गणगौर जो है, ये जो है गणगौर एक इसके पिता थे ईसरदास, और इसकी शादी जो है वो एक स्थानीय राजा से करना चाहते थे, लेकिन उसमें जो है कुछ और जो राजा थे वो बड़े बाधा के रूप में बने हुए थे, और बाद में जो है गणगौर जो लड़की देवी थी और उसके जो पति थे वो घोड़े से जो है नहर में कूद गए थे, नदी में कूद गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और मनचाहा पति प्राप्ति के लिए गौरी के रूप में गणगौर की पूजा की जाती है। दक्षिण पश्चिम हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है गणगौर। भूतेश्वर मंदिर, अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करेंगे, एक है भूतेश्वर मंदिर और एक है भूतों का मंदिर। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर जींद में है, भूतों का मंदिर भिवानी में है, आपने याद रखना है। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, सीली सातम या सीली साते। बासी अन्न खाकर महिलाएं जो हैं वो बासी अन्न खाती हैं, इसलिए से बासोड़ा भी कहते हैं, इसलिए से बासोड़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पिपलाद ऋषि लिखा है, ये ऋषि है भाई। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ जो है ये किस जिले में है? बागोद तीर्थ जब भी आएगा ऑप्शन महेंद्रगढ़। बागोद तीर्थ है, चामुंडा देवी मंदिर है, शिव मंदिर है, केसरिया मेला है, हनुमान जी का मेला है, सब कहाँ लगते हैं? महेंद्रगढ़ में। डेरा सच्चा सौदा आश्रम गुरमीत राम रहीम वाला भाई सिरसा में। अब यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, डेरा सच्चा सौदा आश्रम तो है सिरसा में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? सच्चा सौदा मेला ये लगता है जींद। कौन सी एक मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? कौन सी एक मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? देखिए सराय अली वर्दी की मस्जिद। सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में है। काजी मस्जिद, ये काजी मस्जिद रोहतक में है। लाल मस्जिद रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। लाल मस्जिद के ऑप्शन में रेवाड़ी आ गया। रेड मस्जिद ये भी रेवाड़ी में है। गुरुद्वारा नीम साहिब, अब ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। जो गुरुद्वारा नीम साहिब है वो है कैथल में। कहाँ है? कैथल में। गुरु तेग बहादुर से संबंधित। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? जो मकर संक्रांति पर्व है अभी मैं बता रहा था आपको, ये जनवरी में आता है, 13 जनवरी को। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी। आप देखो पंचवटी जब भी आपके पास ऑप्शन में आएगा आपने इसको जो है कैसे याद रखना है? पैसे पंचवटी, पैसे पलवल, ये इसको याद रखने का आप तरीका बना सकते हो। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा में आम मेला किस स्थान पर होता है? आम मेला लगता है जी, ये विरासत मेला है पिंजौर में। ठीक है जी, कहाँ लगता है? पिंजौर में। पहले ऑप्शन में आता था अम्बाड़ा के अधिक आम्बों के कारण अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा है। हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन स्थल है? 2016 पटवारी का क्वेश्चन, पांडु पिंडारा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तो चलो ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ ऑप्शन में एक आता है पेहवा। क्या ऑप्शन में आता है? पेहवा, और हम उसी कर देते हैं और वो आंसर हो जाता है गलत, के पिंडदान के लिए पेहवा है। पांडु पिंडारा है, यहाँ पर पांडवों ने सोमवती अमावस्या का 12 वर्ष इंतजार किया था अपने पितों की, अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाने के लिए। ये है जींद में, और जींद को कहा जाता है हरियाणा का दिल, जींद को कहा जाता है हरियाणा की दुग्ध नगरी। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान? देखिए अगला सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आंसर क्या आएगा? पेहवा। यहाँ आंसर क्या आएगा? पेहवा। गर्म पानी का जलाशय जिसे शिव कुंड भी कहा जाता है, ये वही गुरुग्राम में एक जगह है जो है सोहना। क्या है? गुरुग्राम में सोहना। इसमें जो है एक गर्म पानी का चश्मा है जहाँ पर नहाने से चर्म रोग यानी कि चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। मसाणी मेला किस देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मसाणी माता चेचक माता। ठीक है ना, तो आंसर क्या जाएगा? चेचक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है। देखिए अभी तक तो आप पढ़ रहे थे मनसा देवी मेला लगता कहाँ है। आपके ऑप्शन में यदि चंडीगढ़ था तो चंडीगढ़, अगर आपके ऑप्शन में पंचकुला था तो पंचकुला आप इसका ऑप्शन कर रहे थे। ये 2 बार लगता है भाई, देखो नवरात्रों में लगेगा, या तो मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर में, दोनों बार क्या लगेगा, ये नवरात्रों के टाइम लगता है मनसा देवी मेला। अब मनसा देवी कॉम्प्लेक्स भी बन चुका है, श्राइन बोर्ड के अंतर्गत है, ये भी आपने याद रखना है। हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। जितने भी हरियाणा में पर्यटन परिसर हैं या पर्यटक स्थल हैं उनका नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। जैसे मैना है रोहतक में, मैना कहाँ है, रोहतक में। कोयल कहाँ है, कैथल में। कोयल कहाँ है, कैथल में। बुलबुल है जींद में, बुलबुल कहाँ है, जींद में। गोरैया कहाँ है, बहादुरगढ़ में। काला तितर कहाँ है, सिरसा में। ये सब क्या है, पक्षियों के नाम पर नाम रखे गए हैं। जैसे किंगफिशर अम्बाड़ा में है, बहुत सारी जगहें आपको ऐसी मिल जाएंगी। हरियाणा का कौन सा त्यौहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, ये मनाया जाता है होला मोहल्ला। ये भी सबसे फेमस है लाखन माजरा गुरुद्वारा। लाखन माजरा गुरुद्वारे का दूसरा नाम है गुरुद्वारा मंजी साहिब। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं तो आप वीडियो को बाद में पॉज करके इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य में स्थित छोटा चिड़ियाघर नहीं है। आप देखिए पीपली जो है ये तो है मिनी चिड़ियाघर। पीपली क्या है भाई, ये मिनी चिड़ियाघर है, ठीक है ना। और रोहतक जो है ये भी मिनी चिड़ियाघर है। और जो भिवानी है ये भी, पीपली जो है ये आपका 27 एकड़ में है, जो भिवानी है ये 7 एकड़ में है, रोहतक है ये 44 एकड़ में है। हिसार कोई चिड़ियाघर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिसार। आंसर क्या जाएगा, हिसार। इनकी स्थापना 1982, 1986, 87 फिर 1982, आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 43 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विख्यात स्मारक स्थित है। जो हरियाणा का रोहतक है, रोहतक जिला जिसे राजनीतिक राजधानी भी हम कह सकते हैं, वहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये है चोरों की बावली। चोरों की बावली, ये भी आपने याद रखना है। काबुली बाग जो है वो पानीपत में है, लाट की मस्जिद हिसार में है, ख्वाजा खिलजी का मकबरा जो है ये सोनीपत में है, खिजर खां का मकबरा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया है। इसकी पूरी लेंथ, हाइट, वेट सारा याद रखना है। यमुनानगर में है। और यमुनानगर में कौन सा गांव है, टोपरा। यमुनानगर में कौन सा गांव है, टोपरा। टोपरा को पहले जो है HSSC अम्बाड़ा में मानती थी, ठीक है। ये पुराने हिसाब से अम्बाड़ा भी इसका आंसर आ सकता है यदि ऑप्शन में जाओगे, लेकिन अब यमुनानगर ही आता है ऑप्शन में। आंसर क्या करोगे, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की मूर्तियाँ, जो कई मूर्तियाँ थी, वो किस धातु से बनी हुई थी, ये क्वेश्चन है। और ये माना जाता है, अल बिरूनी के मानना है, अपनी पुस्तक जो है उसने उसमें जिक्र किया है कि इसमें जो है पित्तल की जो मूर्तियाँ हैं वो थानेसर के मंदिरों में थी। और एक और आता है कि चक्कर स्वामी की मूर्तियाँ किसने तोड़ी, महमूद गजनवी ने 1013-14 में थानेसर पर आक्रमण किया था। उससे पहले 1009 में आक्रमण किया था, आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा में हैं, लेकिन गुरुद्वारों का नगर कैथल को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। कौन सा त्यौहार जो है हरियाणा में नहीं मनाया जाता। देखिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, बैसाखी। ओणम दक्षिण भारत का त्यौहार है, खासकर केरल वगैरह में मनाते हैं, तो यहाँ पर नहीं मनाया जाता। हरियाणा में आम मेला, मैंगो फेयर, देखिए अभी मैंने आपको बताया था आम मेला जो है आप बिता सकते हो, पिंजौर पंचकूला में लगता है। लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा हो गया कि ये लगता कब है। ये लगता है भाई जुलाई में। मैंगो फेस्टिवल या आम मेला ये जो है ये कब लगता है भाई, जुलाई में लगता है मैंगो फेयर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। घड़ी जो है वो चढ़ाई जाती है 9 गजा पीर की मजार पर, जो कहाँ है, अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा से किस मार्ग पर है, शाहबाद मार्ग पर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपने बताना है हरियाणा में कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मन्नत पूरी होने पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कहाँ पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। आप भी मांग लेना कोई, अगर CET पास हो ही जाए ग्रुप D
निम्न में से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सन्निहित सरोवर जो है 7 नदियों का संगम हुआ करता था पहले, ये जो है कुरुक्षेत्र में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित एक झील, एक जलाशय जो है वो है सन्निहित सरोवर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, आपने इसको देखा, आप इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जुड़े रहें GR क्लासेस के साथ। धन्यवाद।